अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और साथ में जो मेरी वेबसाइट है उसका एड्रेस और साथ में मैंने शॉर्ट यूआरएल जो यूट्यूब का है वो भी लिख दिया है। केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यू दी गई है y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1+x ओवर अंडर रूट 1 - x है। ठीक है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले यह है कि हम थोड़ा सा इस फंक्शन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि हमें पता है कि ये जो फंक्शन है दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है हमारे पास, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन रूल ही लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रखनी है कि अगर पावर है किस चीज़ की तो पहले पावर रूल लगता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इन दोनों की पावर आ रही है तो इसलिए इसके ऊपर पहले पावर रूल लगेगा। लेकिन किस तरह करते हैं स्टार्ट। इसकी पावर भी आ रही है और इसकी पावर भी है। ये बात याद रखनी कि अगर फंक्शन हमारे पास इस तरह का आ रहा हो और फंक्शन में अलग अलग पावर है लेकिन पावर सेम आ रही है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, दोनों को अलग अलग लिया गया है, लेकिन इनकी पावर आ सेम रही है। इसकी भी 1/2 पावर है, इसकी भी 1/2 है, सेम अंडर रूट है। तो फिर हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। किस तरह? इस तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है कि अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट, उसको जो लिया जाता है उसकी पावर होती है 1/2 होती है, उसकी वैल्यू जो है। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा जी? d/dx ऑफ वाई लेफ्ट साइड का और साथ ही राइट साइड का आ जाएगा 1+x ओवर 1 - x। और मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह हो हमारे पास तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे ताकि फंक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर विल बी मल्टीप्लाइड और मस्ट बी रिटन बिफोर द function, and after that we will reduce the power of the function with 1। reduce किया है हमने, reduce का मतलब होता है माइनस कर देना। ठीक है, और with 1। और ये हमेशा हर दफ़ा, क्योंकि ये रूल है तो इसलिए हर दफ़ा यही अप्लाई होता है। and after that we will differentiate the function without the power। हम क्या करते हैं, दोबारा फिर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन पावर के बगैर। 1+x ओवर 1 - x, ये इसका रूल है, पावर रूल है ये। ठीक है जी, अब उसके बाद अप्लाई कर दें इसको। ये 1/2 - 1 क्या आता है ये पता होना चाहिए। आप एफएससी कर रहे हैं, इनको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -1/2। ठीक है जी, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द क्वोशिएंट रूल बिकॉज हेयर द फंक्शन इज इन द p/q फॉर्म विच इज़ द क्वोशिएंट। सो वी विल अप्लाई द क्वोशिएंट रूल हेयर। और क्वोशिएंट रूल क्या है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे लेकिन उसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, अगर उसकी पावर मौजूद है तो वो पावर साथ लिखी जाएगी लेकिन स्केयर लिया जाएगा। इसकी चूँकि पावर नहीं है, डिनोमिनेटर 1 - x ही है सिर्फ, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन पावर लाजमी आएगी, स्केयर लाजमी लिया जाएगा। ये रूल है हमारे पास। उसके बाद इसको मज़ीद मैं आपको ईजी वे से लिख देता हूँ। वो क्या है कि न्यूमरेटर मस्ट बी रिटन हेयर इन द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड आल्सो एट द एंड ऑफ द लाइन, डिनोमिनेटर। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट द डेरिवेटिव d/dx after the function and here before the function d/dx। and after that we will write here the numerator। numerator क्या आ रहा है 1+x, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1+x माइनस अगेन द न्यूमरेटर 1+x। हम इसको सिंप्लीफाई, मैं एक सेंटेंस में इसको बताता हूँ आपको। डिनोमिनेटर मस्ट बी रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड एट द एंड ऑफ द लाइन। आफ्टर दैट वी राइट here derivative after the function and here before the function, and after that we will write the numerator here minus numerator minus numerator whole divided by the square of the numerator, square of the denominator। जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। और ये मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि जो उसकी पावर है वो हमने साथ लेनी है। यहाँ पर चूँकि पावर 1 आ रही है, उसकी कोई भी पावर नहीं, पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ स्क्वायर ही लिख देते हैं। अगर इसकी पावर सपोज 1/2 आती है तो हमने 1/2 का स्क्वायर लेना होगा फिर। ठीक है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 11th क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, अब उसके बाद 1/2, अब ये है, इसको मैं इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर देता हूँ। पावर -1/2 को नेक्स्ट मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, वो डायरेक्ट ही लिखूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि पूरे फंक्शन की पावर -1/2 आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को दे देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस एक्स पावर -1/2 divided by 1 minus x power -1/2. We just distribute this whole power to both of these two functions, multiplied by the next product, which is 1 minus x square into 1 minus x, ये वाला आ जाएगा। और अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है, आपको पता है 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। x क्या आएगा, 1 आएगा डेरिवेटिव, माइनस 1 प्लस एक्स, द नेक्स्ट वन ब्रैकेट will be written as it is, and after that we will take the derivative of this bracket. We know that 1 is the constant, so its derivative will be 0 and we will not write it here. Minus is important. After that, here is x, the derivative of x is 1. Now for the next step, यहाँ पर देखें जी पावर अलग अलग आ रही है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब, अच्छा खैर ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अब क्या है, देखिए पावर चूंकि इसकी क्या आ रही है, -1/2 आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका इन्वर्स लेना पड़ता है फंक्शन का। फंक्शन का इन्वर्स ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पे मैं साइड पे कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 है, ठीक है जी। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/1 प्लस एक्स लिखेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, +1/2, इन्वर्स ले लेते हैं। और अगर पावर इस तरह आ रही हो, 1/1 माइनस एक्स की पावर -1/2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ता है जी, इसका भी इन्वर्स लेना पड़ता है। ये तो 1 ये वाला आ गया 1/, यहाँ तक का ये वाला 1/, ये आ गया। उसके बाद इसका इन्वर्स लेने के लिए 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये डबल रेसिप्रोकल है, डबल रेसिप्रोकल ऑलवेज कैंसल आउट विद ईच अदर एंड दिस विल मल्टीप्लाई हियर, और ये जो होता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, फिर ये डिनोमिनेटर नहीं लेता है, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर है। इसका डिनोमिनेटर ये है और इसका डिनोमिनेटर ये है, डबल डिनोमिनेटर आप यूँ कह लो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और चीज़ होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 लिखा जाएगा, सिंपल, ठीक है, बटा 1 कर दो बेशक से, ठीक है जी। अब ये देखो जो ऊपर वाला है जिसके नीचे 1 आ रहा है सपोज, वो क्या हो जाता है, अगर उसकी पावर -1/2 है वो बटे में चला जाएगा, और जो बटे में है अगर उसकी पावर माइनस में आ रही तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, इसको ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले आना, और पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर कितनी होगी, 1/2। सिर्फ इन दोनों को चेंज किया इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए, ये मैं ऊपर अब पूरा कंप्लीटली बता चुका हूँ आपको। ओके जी, आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस फैक्टर 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 1 प्लस एक्स आ गया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके जी, 1/2 आ गया। अब ये चूँकि दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, जैसे हमने एक पावर थी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इस तरह अगर ये दो पावर जो आ रही हैं वो सेम है और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इनको एक में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी खैर फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको हमने मज़ीद अभी सॉल्व करना है। पावर क्या आ गई, 1/2, अच्छा जी। ये माई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दिस 2 will be cancelled out this one because one is numerator, the other one is denominator, so can be cancelled with each other. Okay, now let's see, these two bases are same, 1 minus x, 1 minus x, denominator and numerator, but their powers are different, so we can write it in another form, 1 minus x power 1/2, and when this denominator will go to the numerator or will go, अच्छा जी, अब उसकी पावर ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये हमारे पास पावर क्या होती है, वो इन्वर्ट हो जाती है, वो माइनस आ जाती है। होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इसके पावर 1/2 है तो हम इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, सॉरी, ठीक है जी। अब यहाँ पर वही रूल लगेगा, व्हेन बेसिस आर सेम and they have different powers, so we can add the powers and we will write the base for the as a first time, as a one time, 1 माइनस एक्स, इसको हम एक मरतबा लिखेंगे सिर्फ, और पावर जो होगी वो उसकी ऐड अप कर दी जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -2, तो ये सॉल्व किस तरह करेंगे, एलसीएम की फॉर्म में, ये आपने कई बार चीज़ सॉल्व की है। तो इसकी पावर कितनी आती है, 2 2 4, 4 में से एक निकाला 3, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ गई, -3/2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर फिर पावर क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो इसको प्लस में ले जाने का तरीकाकार क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये नीचे चले जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2
और ये एज इट इज़ आ जाएगा 1+x। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं पूरा एक बार व्यू ले रहा हूँ ताकि आप इसको स्टॉप करके इसको लिख सकें। ओके जी, चल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।